पैसा कमाया इसलिए कि अच्छा घर बना सकें, अच्छा स्वास्थ्य पा सकें, सर के ऊपर छत पा सकें। क्योंकि कुछ ही चीज़ें होती हैं जो आदमी अपने जीवन में सुख के लिए करता है। कोई बीमार ना हो, घर में सुख रहे। पर ये कहना गलत होगा, कुछ दवाइयाँ या कुछ औषधियाँ जो कि फार्मा कंपनी अपने फ़ायदे के लिए लोगों का घर लूट लेती हैं, वो गलत होता है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद ही क्यों, क्या बेहतर है आयुर्वेद में, कब लें आयुर्वेद, कितना ज़रूरी है आयुर्वेद, थोड़ा सा समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार किसी न किसी बीमारी से, मतलब मेरा मानना है कि हर घर में कोई ना कोई मरीज़ तो होता ही है, और ये बात सबको पता है। हमारा आज बच्चा पैदा होता है, आज नहीं, आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले तक घर में जब बच्चा होता था ना, तो पिता क्या कहते थे, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? क्या केवल समाज कल्याण की भावना थी दिमाग में, पैसे की भावना नहीं थी? डॉक्टर के पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा आपके दिमाग में है। डॉक्टर बहुत सारा पैसा लेते हैं, ऐसा आपका दिमाग में है। पैसा आएगा तो हम लोग ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा आपके दिमाग में है। पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, ये कड़वी सच्चाई है। स्वास्थ्य को खरीदने के लिए आपको अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। पैसे से कोई भी डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, ना ही कोई मंत्री या कोई राजनेता सोर्स लगाने के बाद आपको स्वास्थ्य दे सकता है। मेरे पास कुछ मरीज आते हैं जो कि बड़े बड़े नेताओं से फ़ोन कराते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मरीज़ है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साहब, अगर आपका फ़ोन नहीं आता, केवल मरीज भी आता, तो भी मैं उसको उतना ही ध्यान से देखता जितना उन महानुभाव के फ़ोन के आने के बाद देखूँगा। दूसरी चीज़, आजकल एक ट्रेंड है दवाई खाने का। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बीमारी नहीं भी होती है तो उनको साइकोलॉजिकली बीमारी होती है, दवाई खाने का बीमारी होती है, उनको दवाई खाने का एक शौक सा रहता है, होता है। मतलब सारे मरीज नहीं है, कुछ मरीज। फैशन बनता जा रहा है, जिसके पास पैसा है उसके घर में या तो बीपी का मरीज होगा, शुगर का मरीज होगा। बीपी शुगर का हुआ तो किडनी का हो सकता है, हो नहीं, किडनी का नहीं हुआ तो बीपी को होगा, या थायराइड का होगा, या ये चारों भी नहीं है तो एसिडिटी तो होगी ही होगी, और एसिडिटी नहीं है तो पक्का कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। नहीं मानते हैं? अपने घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों से पूछ लीजिएगा, इन 5 बीमारियों में से कोई ना कोई एक बीमारी उस व्यक्ति को जरूर होगी। आखिर ये व्यक्ति किसके पास जाए इलाज कराने? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो दवाई मिले, ठीक हो जाना चाहिए। फिर मरीज ठीक क्यों नहीं होता? साल दर साल मरीज ठीक नहीं होता है, वो दवाई खाता रहता है। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते होंगे कि उन्होंने गैस की दवाई खाई या एसिडिटी हो रही है, उन्होंने कोई सी भी पेंटाप्रोजोल है, रेबिप्राजोल है, कोई सी भी एसिडिटी की दवाई उन्होंने खाई। मैं पाश्चात्य से आने वाली चिकित्सा की कुछ दवाइयों की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय चिकित्सा या भारतीय दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पाश्चात्य की दवाइयाँ हैं, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, एसिलॉक खाने के बाद कितने प्रतिशत मरीज, एक भी बता दीजिए, ठीक हुए? एक मरीज ऐसा नहीं है जो 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से दवाई खा रहा है और वो ठीक हुआ होगा। फिर पेंटोसिड क्यों खाई जा रही है, एंटासिड क्यों खाया जा रहा है? दूसरी बीमारी पे आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन। डुफालैक है, या मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी दवाई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये वो कुछ दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति रोज़मर्रा अपने मेडिकल स्टोर से ही खरीद लेता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं पेट साफ करने की, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं। आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दवाई है? पेशेंट आपका आईसीयू में जाता है, आप तुरंत कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत सारे सोप वाटर एनीमा हैं और भी 3-4 प्रकार के एनीमा हैं, वो देते हैं।
क्या उससे रूखापन नहीं आता? अच्छा, पेशेंट एनिमल लेने के बाद अगली बार नॉर्मल मोशन हो जाता है क्या? होता है तो क्या फिशर या अन्य कोई बीमारी नहीं होती है? लगातार पेंटोसिड खाने से कितने उसके रिएक्शन हैं आपको भी पता होगा। या चलो ये तो हो गई कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। एक बीमारी सबसे कॉमन है शुगर की बीमारी। आपके घर में नहीं है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके घर में शुगर नहीं है, पड़ोसी के घर में भी नहीं है, आपके ऊपर जो रहता है उसके घर में भी नहीं है। 2 मकान छोड़ करके तो होगी होगी गारंटी, आप पता कर लो। अच्छा चलो शुगर नहीं है, 2 मकान छोड़ के पता करो जब बीपी की दवाई चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा कितने साल से चल रही? 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से। थायराइड की कब से चल रही? इधर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही आज जो नई लड़कियां इलाज के लिए जाती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, आज की डेट में वो प्रेग्नेंट वुमेन जब पहला बच्चा जनती हैं तभी से उनको कहीं ना कहीं थायराइड की बीमारी होने लगी। क्यों भाई? ऐसा क्या कारण है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद थायराइड बढ़ जाता है और थायराइड की एक बार दवाई शुरू हुई तो कभी बंद नहीं होती? ये सवाल बाबा रामदेव या आईएमए का नहीं है, ये आप जनता का आवाज है। जनता सोचे कि इसको क्या करना है। आपकी शुगर ठीक नहीं, आपका बीपी ठीक नहीं, आपकी थायराइड ठीक नहीं, आपका एसिडिटी ठीक नहीं, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं, आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं, आपके बाल गिर रहे हैं वो ठीक नहीं। 6-6 साल, 2-2 साल, 5-5 साल इलाज कराने के बाद ठीक क्या हुआ? पैसा कोई डॉक्टर कम लेता है क्या? किसी की 200 फीस है, किसी की 500 फीस है, किसी की 1000 रुपए फीस है। पैसा तो सब पूरा लेते हैं। मेरे पास भी मरीज आता है, मैं भी पैसा लेता हूँ। मरीज ठीक होता है, नहीं होता है, फिर दूसरा डॉक्टर बदल लेता है। दूसरे डॉक्टर की भी वही कहानी, पैसा तो वो भी पूरा लेता है। फिर मरीज जब पैसा पूरा देता है तो मरीज को इलाज क्यों नहीं मिल रहा? कहां पर मिलेगा इलाज? इसका जवाब आपके पास है। आप सोचिए, आपकी दिनचर्या गड़बड़, आपकी चीजें गड़बड़, आपका खाना डिस्टर्ब, आपकी रात की नींद डिस्टर्ब, आपका उठने बैठने का तरीका गलत, खाने का सही समय नहीं है, खाते हैं जंक फूड खाते हैं, अगर नॉनवेज भी खाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, पीने में पानी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, धूप मिलना नहीं चाहती है, दिन भर एसी के कमरे में बैठना चाहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कभी आपने ये बताया डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, या मैं दोपहर के 10 बजे सो के उठती हूँ या उठता हूँ? मैं किसी लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, लड़के भी हैं, सबसे ज्यादा तो लड़के ही सोते हैं। लड़कियों को तो फिर भी माँ का डर है, सास का डर है, पति का डर है, सवेरे 6 बजे उठ के बेचारी किचन में लग जाती है। लड़के 10 बजे तक सो रहे हैं, ठीक कैसे रहोगे भाई? रात को जब से वर्क एट होम की शुरुआत हुई है तब से मेरे ख्याल से 80% लड़का रात के 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन काम करता है। आप रात के 3 बजे तक ऑनलाइन रहोगे, लैपटॉप पे काम करोगे, फिर आपको सर्वाइकल होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब कहेंगे बेटा 1 महीने इलाज कर लो, नहीं मिले तब फिर देखते हैं। 1 महीने आपने इलाज किया, नहीं आराम मिला, फिर वो कहते हैं एक्सरे कराओ। बोले 15 दिन दवाई और खा लो, नहीं मिलेगा फिर देखते हैं। 15 दिन और खा ली, फिर खाने के बाद फिर डॉक्टर साहब आराम नहीं मिल रहा है, फिर कहते अच्छा एक काम करो, मुझे लग रहा है कोई बड़ी समस्या है, चलो एक काम करो एमआरआई करा लेते हैं। एमआरआई करा ली, एमआरआई कराने के बाद बेटा तुमको तो बहुत बड़ी समस्या है, इसमें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के नाम पर फिर तुम एक काम करो 2 महीने दवाई खाओ, 2 महीने में आराम नहीं मिला तो फिर ऑपरेशन के विषय में सोचेंगे। बंदे ने 2 महीने यानी किस तरीके से 4-5 महीने दवाई कराई, लेकिन वो डरा इतना दिया, वो अगले दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने देखा मरीज की ये दिक्कत है, इतने समय से इलाज चल रहा है। उन्होंने भी एक बार समझाया कि ऑपरेशन, जब मरीज अपनी बात बता रहा होता है डॉक्टर को तो वो ये भी बताता है कि मैं पहले इस डॉक्टर को दिखाया, उसने मुझे ऑपरेशन बताया। तो डॉक्टर को पता होता है कि इसको ऑपरेशन से डर है, वो कहता है ठीक है 2 महीने दवाई खाओ फिर बताना। मतलब अब हो गए आपके 6 महीने 8 महीने। या थायराइड की बात करें, दवाई खत्म हो गई, थायरोक्सिन जो है 50 mg, 100 mg, 250 mg, 200 mg लगातार चले जा रही। कब बंद होगी? समय दो, कब बंद होगी? आपके पास जब कोई समय नहीं है, इस थायराइड की गोली को आप 3 साल 5 साल जब लगातार खाओगे तो कोई ना कोई तो बीमारी होगी।
अच्छा, सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट से आपको क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। एक बात बताइए, जब सिगरेट लगातार पीने से आपको कैंसर हो जाता है, तो जो आप गोली, एक सिंगल गोली डेली या मॉर्निंग इवनिंग में ले रहे हो, उसके कुछ अपने साइड इफेक्ट होंगे, कुछ इफेक्ट भी होंगे। अगर वो थायराइड को कंट्रोल कर रही है, आपका थायराइड कंट्रोल में हो गया है, फिर भी आप उसको लगातार ले रहे हो 2 साल 5 साल, उसके क्या फायदे होंगे? कभी सोचा आपने? पैसा तो आप अपना खुद बर्बाद करते हो, बीमारी आप खुद घर लेके आते हो। इसका जवाब है आयुर्वेद। आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीने की कला, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, जीवन को खुशनुमा करके कैसे जिया जाए, ऐसा आयुर्वेद बताता है। मेरी बात पे भरोसा बिल्कुल मत करो, मैं तो एक डॉक्टर हूं। हो सकता है मैं ये वीडियो भी पैसे के लिए बना रहा हूं, पर आप एक काम करो, किताबें तो पढ़ते होगे ना। स्वस्थ व्रत की किताब आती है, राइटर कोई सा भी हो, कोई सा भी राइटर उठा लेना। मैं राइटर नहीं हूं, किसी भी राइटर की आप किताब उठा लो स्वस्थ व्रत की, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। खाना कैसे बनाना है, उठना कैसे है, फ्रेश कैसे होना है, सोना कैसे है, सोते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सपने कैसे होते हैं, हर चीज़ के विषय में दिया गया है। ये ज्ञान केवल आपके भारत में ही है, विदेशों में नहीं है। और फिर जब बात करते हैं भारत की, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम वर्ल्ड वाइड जो विदेशों में और दुनिया के सारे देशों में सबसे अच्छा इलाज होता है वो हम देते हैं। अच्छा सही बताना, अमेरिका में टेम्परेचर कितना रहता है पता है ना? ठीक, जितना टेम्परेचर रहता है, क्या केरला में भी उतना ही टेम्परेचर होगा? क्या गोवा में उतना टेम्परेचर होगा? क्या यूपी शहर में उसी दिन उसी समय पे वही टेम्परेचर होगा? क्या जम्मू कश्मीर में वही टेम्परेचर होगा? तमिलनाडु में होगा? नहीं होगा ना। जब टेम्परेचर नहीं है, जब यहाँ की भाषा अलग अलग है, यहाँ के टेम्परेचर अलग अलग है, यहाँ की प्रकृति अलग अलग है, तो दवाई सब पे एक सूट कैसे हो जाएगी? आपका तो टेक्निक एक ही है कि बस किसी को भी गैस बन रही है, सबको एंटासिड 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 एंटासिड। गैस बन क्यों रही है ये भी तो देख लो। हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन को दूर नहीं करना है, बस एंटासिड खिला दिया, कैसे ठीक होगा मरीज आपका? मैं किसी व्यक्ति पे, किसी संस्था पे, किसी भी व्यक्ति पर्सनल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेद क्यों नहीं, जब वो आपको जीने का तरीका बता रहा है, खाने का तरीका बता रहा है, उठने का तरीका बता रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा तो उसके लिए बता रहा है कैसे करना है। आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सब जानते हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी कि जो रोगी हो गया है उसके रोग का निवारण करना, ये केवल आयुर्वेद कहता है। एलोपैथी या पाश्चात्य चिकित्सा या किसी भी देश की चिकित्सा ऐसा नहीं कहती। WHO की गाइडलाइन उठा के देखिए, क्या वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ रहने की बात कितना करती है? किसी व्यक्ति को कहने से क्या फायदा? जो लोग पैसे ले करके पेंट का ऐड करा देते हैं कि पेंट कर लो इससे वायरस नहीं आएगा, इतने अच्छे पेंट करा दिए, तब तो आप किसी वायरस को रोक ना सके। फलाने पेंट इतनी कोटिंग का है, इससे वायरस नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा। साहब शरीर बना ही वायरस और बैक्टीरिया में रहने के लिए है। शेर को जंगल में रखा जाता है, पालतू नहीं बनाया जाता, और पालतू शेर कभी शेर जंगल में नहीं रहता, वो केवल सर्कस में रहता है। और सर्कस का शेर आप भी जानते हो कैसे चलता है। आपका शरीर बहुत सी चीजों से लड़ता है, और जब ये लड़ता है तो ही इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक पहलवान मान लीजिए, कोई पहलवान है जो बहुत अच्छा खाता है, बहुत अच्छी डाइट है उसकी, क्या जब लड़ने के लिए जाएगा तो जीत के आएगा? अगर उसने कभी कुश्ती की ही ना हो, क्या उसको दांव पेच पता चलेंगे? पहलवान को भी पहलवानी करने के लिए दांव पेच सीखने पड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी स्वस्थ रहने के लिए हर प्रकार के माहौल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के हिसाब से क्या खाना है, क्या पीना है, मिर्च कैसी होनी चाहिए, मसाले कैसे होने चाहिए, किस ऋतु में आम खाना है, किस ऋतु में तरबूज खाना है, किस ऋतु में मूंगफली खानी है, यहाँ ये तक बताया गया है।
आप कहते हो कि हम वर्ल्ड वाइड इलाज करते हैं, करो, अच्छी बात है वर्ल्ड वाइड इलाज, पर जनता को ये सोचना होगा कि आयुर्वेद क्यों ना अपनाएं। 6 बीमारियां हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बाबा जी ने तो 25 सवाल दिए हैं, 6 बीमारियां ढूंढ के देख लो, 6 बीमारियों का इलाज मिले एलोपैथ में, या 6 बीमारियों का इलाज हो आपका दूसरे किसी भी चिकित्सा क्षेत्र में, आप बिल्कुल कराइए। आयुर्वेद को आप समझेंगे, आयुर्वेद किचन से शुरू होता है, हर व्यक्ति बताता है किचन से शुरुआत होती है इस आयुर्वेद की। जब रोगी माइल्ड कंडीशन में हो तब किचन से शुरुआत करे, अगर वो कोई दिक्कत बढ़ रही है तो वो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाए, फिर उसमें औषधियों के फार्मूलेस की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल किचन में बस हमारे 4 डिब्बे रख लिए तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए। जो लोग रोज रोज एक वीडियो डाल देते हैं कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए, कि गिलोय का काढ़ा पी लो ठीक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। कि नीम के पानी पी लो बिल्कुल सारी त्वचा विकार दूर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये भी कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रोनिक पे डिपेंड करती है। माइल्ड है, आपने शुरुआत में ही सही समय पे सही चीजों को देखते हुए, अनुभव करते हुए ले लिया, चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने सही इलाज नहीं कर पाया, चीजें मॉडरेट हो जाएंगी। मॉडरेट हो जाएंगी तब आपको लेना पड़ेगा क्या, अपने उच्च चिकित्सक से इलाज। अब ये आप पे डिसीजन रहता है कि आप किस डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं। तो मित्रों, इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आयुर्वेद करें या दूसरी चिकित्सा करें, दूसरी चिकित्सा कौन सी वो आप जाने, पर आयुर्वेद क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पुराना आयुर्वेद है। सबसे जो आयुर्वेद शास्त्र है, आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने का जो विज्ञान है वो केवल आयुर्वेद बताता है और कोई नहीं। आयुर्वेद अपनाइए, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाइए। इससे रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड कोई सी भी बीमारी हो, यदि उसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी बीमारी बताएं, हम उस विषय पे आपको जरूर बताएंगे। उस विषय से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक बनाएंगे और उस बीमारी के विषय में बताएंगे। हाँ, मैं केवल स्पाइन पे ट्रीटमेंट करता हूँ, तो केवल मेरे लिए जो है स्पाइन के ही पेशेंट मैं देखता हूँ। आपको बेहतर चिकित्सक बेहतर किधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो आपको राय दी जा सकती है। मेरे वीडियो में आप बीमारी को समझें, बीमारी को समझने के बाद डिसीजन आपको लेना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है।